जिस तरह से महागठबंधन में हजारों प्रॉब्लम है, ठीक उसी तरह बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी गठबंधन में भी हजार प्रॉब्लम है। तो क्या लगता है बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी गठबंधन की रेलगाड़ी आगे चलेगी? जेडीयू बीजेपी जिस तरह से डबल इंजन की बात करते हैं, क्या वो डबल इंजन एलजेपी यहां पे उसको सपोर्ट कर रहा है? सीटों के बंटवारा ही मेन प्रॉब्लम है बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी गठबंधन में, या कुछ और? क्यों बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है एलजेपी के चिराग पासवान को, जबकि जेडीयू के खिलाफ वो अनगिनत बातें बोल चुके हैं? कौन तोड़ना चाहता है एलजेपी, जेडीयू, बीजेपी गठबंधन को, ये तो समय बताएगा ही। सत्ता की चाबी कौन रखना चाहता है एनडीए में, बीजेपी, एलजेपी या जेडीयू बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में? क्या चिराग पासवान दूर की सोच रहे हैं, इतनी दूर को कि जहां पर रामविलास पासवान और लालू भी नहीं सोच पाए? नमस्कार, ए स्पेस के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 सबके लिए बिगुल बज चुका है। तारीखें वही होगी जो चुनाव आयोग ने बता दिया है। हम समय पर ही चुनाव करेंगे और दुरुस्त चुनाव होगा। कोरोना काल में भी बीजेपी की तरफ से कुछ ट्वीट हुआ था और उसका प्रतिक्रिया एलजेपी और जेडीयू ने इस तरह से किया कि शर्मसार हुआ। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में एलजेपी, बीजेपी, जेडीयू कहां खड़ी है, कितना प्रॉब्लम है और बीजेपी के इस समीकरण में कौन कितना छुपा हुआ है बातें, यही समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपको तो पता है दोस्तों कि आज तारीख है 13 अगस्त 2020 और 12 अगस्त सुबह सुबह प्रधानमंत्री साहब ने एक ट्वीट किया कि कोरोना काल में बिहार में कुछ और कोरोना टेस्टेड की जरूरी है, और इस पे चिराग पासवान ने उसे रीट्वीट कर दिया। और रीट्वीट के बाद जेडीयू के लल्लन सिंह ने चिराग पासवान को कालिदास कह दिया, और इसकी प्रतिक्रिया इस लेवल पे हुई कि एलजेपी के उनके प्रमुख नेता के बारे में ऐसे कहने पर लल्लन सिंह को सूरदास कहा गया, और यह भी कहा गया कि आसमान पे थूकने वाले की थूक कहां गिरती है, ये लल्लन सिंह और जेडीयू समझ ले। अब तो आपको यह प्रॉब्लम समझ में आई हो गया होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू एलजेपी काफी बड़ा मुद्दा होने वाला है। चिराग पासवान पहले भी बता चुके हैं कि नीतीश के एजेंडे को पसंद नहीं करते हैं। इसका कारण यह है कि सबसे पहला एग्जाम्पल बेरोजगारी पे उन्होंने काफी तर्क से और काफी खींचतान के साथ जेडीयू की खिंचाई की थी, लेकिन यहां पर भी बीजेपी ने कुछ नहीं बोला। इसके कारण हम इसी वीडियो में अंत में बात करेंगे। चिराग पासवान को नीतीश का एजेंडा पसंद नहीं है और इसके पीछे दो कारण हैं। क्योंकि चिराग पासवान इस वक्त अपनी राजनीति को लंबे रेस में सोच रहे हैं। वो 2020 विधानसभा चुनाव को नहीं सोच रहे हैं, वो 20 के आगे 2025 विधानसभा चुनाव को सोच रहे हैं, जहां पे लालू और नीतीश का राज ऑलमोस्ट खत्म होने के करार पर रहेगा। इसलिए चिराग पासवान लंबी रेस की घोड़े की तरह राजनीति की सोच रहे हैं। यहां पे एक और बात आती है कि क्यों नहीं बीजेपी एलजेपी को रोक रही है जेडीयू के खिलाफ में बोलने, क्योंकि ये तो गठबंधन है, सीटों का नुकसान बिहार विधानसभा चुनाव में भी सबको होगा, तो क्यों नहीं रोक रही है? इसका कारण है सत्ता की चाबी बीजेपी अपने ही कंट्रोल में रखना चाहती है। कि अमित शाह ने पहले ही बता दिया कि हम सीएम पोस्ट और सीएम के बारे में बात नहीं करेंगे, वो हमारे जेडीयू के नीतीश कुमार ही होंगे। जिस तरह से तात्कालिक और पुराने नेताओं की बात कर लिया जाए तो नीतीश कुमार पहले से ही फेवरेट हैं बीजेपी के। बीजेपी का गठबंधन काफी पुराना है, 1999 से पहले से ही। हाँ, ये मानते हैं कि एलजेपी आते जाती रही है, लेकिन ये तो एक मौसम वैज्ञानिक का रुख है, जब भी जिस तरह हवा बहती है उस तरह बह लेते हैं। तो यहाँ पे जेडीयू और बीजेपी ये जानती है कि कभी भी एलजेपी किसी करवट जा सकता है, धोखा दे सकता है। इसलिए यहाँ पर जेडीयू और एलजेपी खुद अपने आप को समझ ले और बीजेपी को यहाँ पे डायरेक्ट फायदा हो जाए। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही बताया कि इस पार्टी को, इस गठबंधन को कोई तोड़ना नहीं चाहता है। सब अपनी अपनी रणनीति से अपने अपने फायदे और नुकसान यहाँ पे खोज रहे हैं दोस्तों। लेकिन जो सबसे बड़ा है क्षेत्रीय दल को कौन यहाँ पे गेम खेल रहा है? जहां तक हमारे सोर्सों से पता चला है कि नीतीश कुमार के खिलाफ कंप्लीट प्रशांत किशोर लग चुके हैं। वो चाहे आरजेडी को सपोर्ट करे या फिर एलजेपी को सपोर्ट करे, क्योंकि यही दो नेता हैं जो आगे जाके फ्यूचर है बिहार का। इसलिए प्रशांत किशोर यहीं पर घेराबंदी कर रहे हैं नीतीश को, और डेफिनेटली यदि बैकडोर से काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर यहाँ पर एलजेपी के लिए, तो
जेडीयू को सोचना मजबूरी है और जेडीयू के साथ बीजेपी को भी सोचना जरूरी है। इसलिए ये लॉबी शुरू हुई है तो खत्म भी कहीं होगी जरूर, और ये प्रशांत किशोर का रणनीति हो सकता है। जैसे कि आपको पहले ही बताया, चिराग पासवान नीतीश कुमार के बीच में काफी बहस हो चुकी है। इस वर्चुअल वर्ल्ड में, वर्चुअल बातों में, ट्विटर से लेके फेसबुक, यूट्यूब से लेके समाचार तक, यहाँ पे इलेक्शन डेट को लेके, तारीखों को लेके, कोरोना के वायरस से लेके और बेरोजगारी के मुद्दे पे नीतीश कुमार को काफी बातें सुना चुके हैं चिराग पासवान। तो क्या चिराग पासवान इस रेस में अपने आप को सीएम पोस्ट मान रहे हैं या फिर 2025 की तैयारी कर रहे हैं? ये जरूर आप सोचिएगा, जबकि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख है अब आने ही वाला है। थर्ड फ्रंट की कयात में है। जैसे कि आपको पता है कि पप्पू यादव ने पहले ही कह दिया है कि चिराग पासवान को थर्ड फ्रंट दलित नेता की तरफ से प्रस्तुत किया जाए और अगला मुख्यमंत्री का प्रस्तुत दिया जाए, ताकि एकदम अच्छे से घेरबंदी हो जेडीयू की भी, बीजेपी की भी, जबकि आरजेडी से वो तो सपोर्ट भी मांगे थे। लेकिन यहां पर यह माना जा रहा है कि रामविलास पासवान भी चाहते हैं कि एक बार जरूर मुख्यमंत्री बने चिराग पासवान, और चिराग पासवान इस तरह से रणनीति कर रहे हैं कि 2020 को छोड़िए, वो 2025 में एकदम चिराग पासवान मुख्यमंत्री का चेहरा बने और उनके बराबरी का कोई नेता ना हो। इसलिए थर्ड फ्रंट की संभावना भी देख रहे हैं चिराग पासवान, और रणनीति के हिसाब से राजनीति में बने रहना है लंबे समय तक। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को सोच के यदि ये काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली चिराग पासवान को यहां फायदा होते हुए नजर आ रहा है। बीजेपी और एलजेपी के बीच में क्या चल रहा है? बीजेपी एलजेपी अपने आपको सिर्फ एक स्थिरता फॉर्म में रखे हुए हैं, लेकिन एलजेपी जेडीयू पे आक्रामक हुआ है। लेकिन एलजेपी कहीं भी बीजेपी के बारे में कुछ गलत नहीं बोला है। इसका पीछे कारण है क्योंकि उनको हवा का रुख अभी समझ नहीं आया है, मौसम समझ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन मौसम बीजेपी के अगेंस्ट में होगा, डेफिनेटली एलजेपी भी अपना रुख बदल देगा। इसलिए बीजेपी भी इस मामले को तुल नहीं दे रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जेडीयू एलजेपी अपने आप को जितना कोसेंगे और जितने आगे तंग करेंगे, उस हिसाब से बीजेपी को आने वाले चुनाव में फायदा हो सकता है दोस्तों। वो बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भी दिखेगा आपको। अब रहा बात जेडीयू और बीजेपी गठबंधन का। बीजेपी जेडीयू गठबंधन काफी मजबूत है, मुझे मालूम है। चेहरा नीतीश कुमार ये भी कह चुके हैं, और ओवरऑल यहां पर बीजेपी के लिए कुछ बड़ा करने का स्कोप इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पास चेहरा नहीं है। तो इनकी मजबूरी है कि जेडीयू के नीतीश कुमार को अपने साथ रखना जरूरी है, नहीं तो इनका पत्ता साफ हो जाएगा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में ही। बहरहाल अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है एलजेपी के चिराग पासवान का। अब मैं इनको क्यों बोलता हूं कि लंबे रस की घोड़ा, मौसम वैज्ञानिक और बाकी बहुत चीजें। तो सबसे पहले जान लीजिए, ये 2020 की नहीं, ये 2025 की सोच रहे हैं। जिस वक्त नीतीश लालू का राज ऑलमोस्ट खत्म होने वाला रहेगा, और उस वक्त ये अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे एज ए सीएम, इसलिए आज से उस काम में लग गए हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, युवा चेहरा है, और इस वक्त यदि एलजेपी अपने आप को युवा चेहरा को प्रस्तुत करता है तो आरजेडी के तेजस्वी और तेज प्रताप को ये आराम से बराबरी दे सकते हैं। उसके बाद यदि कोई आता है नेता बिहार की राजनीति में, तो सीपीआईएम से सिर्फ और सिर्फ कन्हैया कुमार। तो इसलिए इनकी जोरबंदी, इनकी दलित वोट बैंक और बाकी समीकरण मिलाने के बाद 2025 इनके लिए सटीक बनते हुए नजर आ रहा है दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव में। अभी तो यही दिख रहा है। लेकिन अब बात करते हैं सीटों का, और सीटों के हिसाब से जेडीयू ने पहले ही बोल दिया कि 116 से लेकर 120 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में। तो बचता कितना है? 243 कुल सीटें, 122 से 127 सीट ही बचेगा बीजेपी और एलजेपी गठबंधन को। अब बीजेपी कितने सीट एलजेपी को देगी ये तो समय बताएगा, लेकिन हमारे सोर्सों से हिसाब से है कि 26 से 35 सीट ही मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे बीजेपी बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज करेगा। इसके पीछे कारण क्या है ये भी आपको समय रहते पता चल जाएगा। दोस्तों इस तरह की रणनीति से बिहार विधानसभा चुनाव 2020 और भी रोचक हो रहा है, इसलिए बने रहिए हमारे चैनल पे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपडेट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। हमारी तरफ से जो भी नए वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत, जय बिहार।